हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी की क्लासेस में स्वागत है। आज है 23 अप्रैल 2024। आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर चिप निर्माता इंटेल ने भारत के लिए कंपनी का प्रबंध निर्देशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? और इसका आंसर है संतोष विश्वनाथ। यानी संतोष विश्वनाथ को कंप्यूटर चिप निर्माता इंटेल ने भारत के लिए कंपनी का प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए संतोष विश्वनाथन। संतोष विश्वनाथ पिछले 21 सालों से इंटेल के साथ जुड़े हुए हैं। अब देखिए अदर ऑप्शन, नलिन प्रभात ये एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने हैं। नलिन नेगी ये भारत पे के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं। और दिनेश कुमार त्रिपाठी ये अगले नौसेना प्रमुख के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिट्रियन इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? और इसका आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। यानी फ्रांस की कार निर्माता कंपनी सिट्रियन ने भारत के लोकप्रिय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी एसबीआई के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, लेज के ब्रांड एम्बेसडर हैं, महिंद्रा ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर हैं और जियो मार्ट के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, धनलक्ष्मी बैंक का प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर है अजीत कुमार केके। यानी अजीत कुमार केके को धनलक्ष्मी बैंक का प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी अजीत कुमार केके। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा महावीर जयंती के अवसर पर 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किए हैं। और इसका आंसर है नई दिल्ली। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में महावीर जयंती के अवसर पर 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किए हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नई दिल्ली। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस देश के घने वर्षा वनों में बाघों की एक नई प्रजाति क्लाउडेड टाइगर कैट की खोज की गई है? और इसका आंसर है ब्राजील। यानी ब्राजील के घने वर्षा वनों में बाघों की एक नई प्रजाति क्लाउडेड टाइगर कैट की खोज की गई है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ब्राजील। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, हॉकी इंडिया असुंता लकड़ा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर है दीपिका सोरेंग। यानी हॉकी इंडिया असुंता लकड़ा पुरस्कार दीपिका सरंग को दिया गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए दीपिका सरंग। अब देखिए हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे इन दोनों को 6th एनुअल हॉकी इंडिया अवार्ड्स मेंस एंड वोमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है। और हरमनप्रीत सिंह इन्हें बलवीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर द प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस देश ने एक सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल वारहेड और एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का परीक्षण किया है? और इसका आंसर है उत्तर कोरिया। यानी उत्तर कोरिया ने एक सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल वारहेड और एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का परीक्षण किया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी उत्तर कोरिया। देखिए साल 2009 के परमाणु परीक्षण के बाद उत्तर कोरिया पर भारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिया गया था।
उत्तर कोरिया के नेता कौन है? किम जोंग उन और प्योंगयांग उत्तर कोरिया के राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस राज्यों में 2024-25 शैक्षणिक वर्ष से स्थायी शिक्षा संख्या यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर का अनिवार्य किया है? और इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश राज्य ने 2024-25 शैक्षणिक वर्ष से स्थायी शिक्षा संख्या यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर का अनिवार्य किया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, आंध्र प्रदेश। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, 5वीं वधीर इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? और इसका आंसर है बधिर बेंगलुरु बादशाह। यानी 5वीं वधीर इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब बेंगलुरु बादशाह ने जीता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, बेंगलुरु बादशाह। किसे हराकर? हैदराबाद ईगल्स को हराकर ये खिताब उन्होंने जीता है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? जम्मू कश्मीर में। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट निकोबार की किस जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया है? और इसका आंसर है शैम्पेन जनजाति। यानी ग्रेट निकोबार की शैम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, शैम्पेन जनजाति। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के विशेष रूप से कमजोर जनजातियों समूह में से एक शैम्पेन जनजाति मंगलोइड जाति से संबंधित है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? शैम्पेन जनजाति। सिद्धि जनजाति ये गुजरात और कर्नाटक में स्थित है। सिद्धि जनजाति। बिरोहर जनजाति यह महाराष्ट्र में पाया जाता है। और मिस जनजाति ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? और इसका आंसर है मोहम्मद सलेम। यानी वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार मोहम्मद सलेम ने जीता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, मोहम्मद सलेम। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, नौकायान में भारत का पहला पेरिस ओलंपिक 2024 का कोटा किसने हासिल किया है? और इसका आंसर है बलराज पावर। यानी नौकायान में भारत का पहला पेरिस ओलंपिक 2024 का कोटा बलराज पावर ने हासिल किया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, बलराज पावर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, वैश्विक स्तर पर चांदी उत्पादन में हिंदुस्तान जिंक का स्थान क्या है? और इसका आंसर है तीसरा। यानी वैश्विक स्तर पर चांदी उत्पादन में हिंदुस्तान जिंक का स्थान तीसरा है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तीसरा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में तिरंगा बर्फी को जीआई टैग दिया गया है, यह किस शहर से संबंधित है? और इसका आंसर है वाराणसी। यानी हाल ही में तिरंगा बर्फी को जीआई टैग दिया गया है और यह वाराणसी से संबंधित है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, वाराणसी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है? और इसका सही आंसर है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। सार्वजनिक उद्यम विभाग ने नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया है। यह रासायनिक उर्वरक, जैव उर्वरक और औद्योगिक रसायनों का उत्पादन करता है। इसकी स्थापना 1979 में किया गया था और इसका मुख्यालय नोएडा में स्थित है। अब देखिए बाकी तीन, ऑयल इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम,
लिमिटेड, ये तीनों महारत्न कंपनियां हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर है 22 अप्रैल। यानी हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्थन प्रदर्शन करने के लिए हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और इस बार विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का थीम क्या है? प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक। यानी वर्ष 2024 की थीम में ग्रह बनम प्लास्टिक है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 22 अप्रैल। अब देखिए, हाल ही में 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया है, ये भी याद रखिएगा।